जय हिंद भाई लोग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेनाडियर्स रेजिमेंट सेंटर जमालपुर में इंडियन आर्मी की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आउट किया गया है। ये ग्रुप सी की भर्ती है जो ऑल इंडिया के सभी बच्चे इस फॉर्म को आसानी से आवेदन दे सकते हैं और इसमें मैं आपको भर्ती संबंधी पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। और ये ऑफलाइन वैकेंसी, आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी ट्रेड की भर्ती है, भर्ती संबंधी पूरी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये PDF का मतलब नोटिफिकेशन यहाँ पे शो की जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं और भी इसे जूम कर दे रहा हूं और यहाँ पे आपका जो शो की जा रहा है पार्ट 1 करके, ये आपका टू बी पब्लिशड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज एंड और आपका लोकल न्यूज़पेपर के माध्यम से ये जानकारी दी गई है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख पा रहे हैं दी ग्रेनाडियर्स रेजिमेंट सेंटर जमालपुर जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं भाई कि सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट और पोस्ट वाइज के हिसाब से आपका सैलरी कितना मिलेगा और ऑल कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी टोटल कितना है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले क्योंकि मैं सब कुछ नहीं बता सकता हूँ, मैं मेन पॉइंट को बता सकता हूँ क्योंकि ये सब कुछ बताना जरूरी भी नहीं है और ये आप समझ जाएंगे क्योंकि ये इतना अंडरस्टैंडिंग पावर आप रखते हैं। लेकिन मैं आपको टॉपिक इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो पोस्ट है वो कुक का है, टेलर का है, बार्बर का है, रेंज चौकीदार का है, सफाई वाला का है। बाकी उसका पे स्केल यहाँ पे देख पा रहे हैं, सैलरी जो आपका स्टार्टिंग है 19,900 कुक का रहेगा, वैसे ही और भी यहाँ पे ट्रेड का देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल देख पा रहे हैं कि भाई कुक में कितना है, बार्बर में कितना है, टोटल वैकेंसी कि जनरल के लिए कितना है, SC के लिए कितना है, ST के लिए, EWS के लिए कितना आपका टोटल वैकेंसी है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको अच्छा ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, और टोटल यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल लिखा गया है। और ये जितना भी आपका ट्रेड है ना, कुक से लेकर मतलब सफाई वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो सभी के लिए एज लिमिट जो आपका होना चाहिए 18 to 25 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, 18 से 25 साल के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए, ये सभी ट्रेड के हिसाब से। ठीक है, और बाकी यहाँ पे इसका क्वालिफिकेशन शो किया जा रहा है कि कौन सा ट्रेड में कितना क्वालिफिकेशन होगा। तो भाई मैक्सिमम आपका 10 होना चाहिए और उसके साथ एक्सपीरियंस और भी जो उसके साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो यहाँ पे शो किया जा रहा है। तो चलिए एक और भी समझ लेते हैं कुक के बारे में। तो कुक का जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन शो किया जा रहा है, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट मतलब मैट्रिक होना चाहिए। दूसरा आपका होना चाहिए मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोवेंसीज इन ट्रेड, मतलब कि अच्छा आपका नॉलेज होना चाहिए बनाने में और साथ ही साथ आपका अनुभव और सब कुछ होना चाहिए इसमें ट्रेड में, कि जो ट्रेड में आप भर रहे हैं उसमें आपका अच्छा ही आपका होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही आपका ऑल ट्रेड में अभी आपका क्वालिफिकेशन लिखा गया, आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको अच्छा ढंग से समझ में आ जाएगा और भी आप समझ सकते हैं। दूसरा आपका और भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, कोई में आपका मैट्रिक के साथ साथ ITI होना चाहिए, कोई में आपका मैट्रिक के साथ साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई में मैट्रिक के साथ साथ आपका अनुभव वगैरह सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, ये समझ गए। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे आपका और भी वही मीटर को लिखा गया है ट्रेड वाइज के हिसाब से कितना वैकेंसी है, कुक में, टेलर में, बार्बर में, रेंज चौकीदार, सफाई वाला में, यहाँ पे सैलरी भी शो की जा रहा है और उसके हिसाब से यहाँ पे वही चीज मैं आपको अभी जस्ट बताया, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले ले। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, यहाँ पे दोबारा नोट किया गया है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं, ऑलरेडी पहले आप ले लिए होंगे। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए और आपका सभी मतलब कैटेगरी वाइज के हिसाब से। तो UR के लिए एज होना चाहिए 18 से 25 साल के बीच में, OBC के लिए 18 से 28 साल के बीच में होना चाहिए, SC ST के लिए एज लिमिट होना चाहिए वो आपका 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। बाकी PH UR वगैरह देख पा रहे, ESM के लिए जो आपका सर्विस में है आपका इंडियन एयरफोर्स नेवी, उसका भी यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा गया है। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं UR जो जनरल होता है 18 से 25 साल के बीच में एज लिमिट होना चाहिए, उसको OBC के लिए 3 साल का छूट दिया जाता है, इसीलिए 18 से 28 हो गया, और SC ST के लिए 5 साल की छूट दी जाती है, इसीलिए 18 से 30 साल के बीच में उनका एज लिमिट होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको आवेदन कैसे देना है। तो अभी आवेदन की फॉर्म भी मैं आपको जस्ट दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको समझ लेना है कि कब से कब तक आवेदन देना है और कहां आपको भेजना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इस जगह पे देख पा रहे हैं कि ये ऑफलाइन है, और दूसरा यहाँ पे 7 नंबर पे देख पा रहे हैं, इसे और भी मैं जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ पे शो की जा रहा है लास्ट डेट टू रिसीव ऑल एप्लीकेशन इन 30 डेज, मतलब कि आपको जो आवेदन करना है ना वो लास्ट डेट जब से आपको आवेदन, पहले मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी पहले मैं पढ़ लिया था, वहाँ पे देख पा रहे हैं एप्लीकेशन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दी एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज, मतलब ये बोला जा रहा है लास्ट डेट कब तक है। तो कब तक है ना भाई, आपका जब से ये न्यूज निकाला गया, पेपर निकाला गया, उसके हिसाब से, वो दिन के हिसाब से, वो डेट के हिसाब से आपका
30 दिन के अंदर तक वो आपका आवेदन करने का तारीख रहेगा ऑफलाइन। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप समझ जाए, जल्दी ये आवेदन कर दे। अब देखिए, ये जो आपको आवेदन देना है, ये आपको फॉर्म फिलअप करके आपको आवेदन देना है, और जो आवेदन देना है ना, वो आपको कहाँ पे देना है, मैं आपको जस्ट अभी मैं पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं दी कमांडेड, और उसके बाद लिखा गया है, इसे और मिनिमाइज कर देना हो, दी कमांडेड ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट सेंटर जबलपुर MP, पिन आपका है 48201। ठीक है, मैं इसे मिनिमाइज कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाला आपको एड्रेस पे फॉर्म को भेज देना है। जब से मतलब ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ निकला है, तब से आपको 30 दिन के अंदर तक ये आवेदन करने की तारीख है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको क्या क्या यहाँ पे शो की जा रहा है, क्वालिफिकेशन वगैरह जो आपका फॉर्म में फिलअप करना है, जो आपका अटैच करना है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो आपका होना चाहिए, यहाँ पे शो किया है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी फिलिंग द, ये सब आपका फोटोकॉपी होना चाहिए। किस चीज़ का आपका होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वेयर इज एप्लीकेबल, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑफ एक सर्विस एंड वेयर एप्लीकेबल, जो आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो ऑफ फॉर EX मैन के लिए है, यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट फॉर EWS वेयर इज एप्लीकेबल, मतलब EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहा है, सेल एड्रेसेड इनवेलप एफिक्सिंग पोस्टल स्टैम्प ऑफ RS 25 रुपये, मतलब कि आपका 25 रुपया का आपका स्टैम्प जो आपका होता है ना अटेस्टेड, आपका 25 रुपया का फिक्स स्टैम्प आपका होना चाहिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपका, अब मैं आपको बता दिया कि कहाँ पे भेजना है, लेकिन कैसे आपको भेजना है, कैसे के साथ साथ सर्टिफिकेट कौन कौन सा लगेगा वो भी मैं आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ये वाली, तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करना है, आपको प्रिंट आउट निकालना है। ये मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जितना भी बता रहा हूँ ना, उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये आपको कोई भी साइबर कैफे में जाना है, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, और ये आपको भरना है, पूरा फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, जेंडर है, नेम ऑफ द कैंडिडेट है, मतलब अच्छे से आपको भरना है, ब्लॉक लेटर में भरना है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। बाकी यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा गया है, ये आपको पूरा फॉर्म को भर लेना है, डिक्लेरेशन भी आपको पढ़ते हुए फॉर्म को अप्लाई करना है, फिर उसके बाद फुल सिग्नेचर कर देना है। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर ऑफिस रिकॉर्ड ओनली, मतलब फॉर ऑफिस रिकॉर्ड ओनली के लिए ये आपको काम करना है। जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, पूरा डिटेल आप समझ सकते हैं, ये एडमिट कार्ड का डिटेल है। ठीक है, तो ये जितना भी मैं आपको 2 फॉर्म बताया, 2 फॉर्म को आपको भरना है, और उसके बाद जो मैं आपको सर्टिफिकेट बताया, वो सर्टिफिकेट को आपको अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो मैं आपको एड्रेस बताया, वो वाला एड्रेस पे आपको भेजना है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको आवेदन करना है। अब आपको कैसे करना है, क्या करना है, सबसे पहले आपको साइबर कैफे में जाके ये फॉर्म को निकालना है, आवेदन करना है, और जो वाला एड्रेस पे भेजना है वो भी अभी आप देख चुके हैं। जो ये PDF जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो जानकारी ये सब कुछ बता रहा हूँ, इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो कैसे आवेदन करना है, कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। जय हिंद, जय भारत।